हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेट प्रैक्टिस जो है आप लोगों के लिए दोस्तों खास रेगुलर चल रहा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है जो कि आपके बीपीएससी और ये आपके स्टेट जो है एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम जो है लगभग एक ही समय पे होने वाली है, यानी कि थोड़ी आगे और पीछे। ठीक है? तो इसलिए जो है सेट प्रैक्टिस जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे आज प्रश्न हम आपको करवाएँगे आपको 58 नंबर से, ठीक है? क्योंकि ये सब प्रश्न जो है हम पिछले करवा चुके हैं पहले। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कीजिए और सारा का सारा वीडियो वन बाय वन दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि एक-एक वीडियो जो है आप लोग के लिए, एक-एक सेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि वह सब प्रश्न इसमें शामिल है जो कि आपके एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, चाहे कि आपके बीपीएससी हो या फिर आपका स्टेट हो। तो सारा एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा गया वो हर तरह के एग्ज़ाम जो है शामिल करके रखे हैं। तो दोस्तों इसीलिए जो है पार्ट बाय पार्ट आप लोग एक-एक वीडियो पे एक-एक दिन में एक-एक वीडियो ही देखिए मेरा बस, लेकिन आप सारा उस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। और भी दोस्तों जितनी तैयारियां चल रही है तो सभी को देखिए, लेकिन जो भी प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट सब देखा कीजिए। ठीक है? चलिए हम लोग अब यहाँ 58 नंबर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए क्या प्रश्न है हमारा कि सिंह भूपाल कृत संगीत रत्नाकर पर की गई टीका का नाम बताइए। देखिए सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर पे टीका किया। संगीत रत्नाकर जो कि सारंगदेव के द्वारा लिखा गया था 13वीं शताब्दी में। तो ये जो है इस पे टीका किया गया है दोस्तों, तो उसके नाम से संगीत सुधाकर के नाम से। ठीक है? तो संगीत सुधाकर के नाम से ये जो है सिंह भूपाल ने किस पे टीका किया है? संगीत रत्नाकर पे। अगला प्रश्न है कि अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ किस सन में लिखा गया था? देखिए अभिनव ताल मंजरी की अगर बात हो रही है तो अभिनव ताल मंजरी की बात कर ले तो वो उसको लिखने का जो समय है 1834 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है? हम लोग फटाफट दोस्तों देख लेते हैं, समय क्यों ज़्यादा देना है। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं है दोस्तों किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए ही तो प्रश्न जो है यहाँ पे लाया जाता है और प्रैक्टिस आप लोग के लिए ही तो करवाते हैं। तो आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर सपोर्ट करेगा कौन? चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है 60 नंबर की विक्टोरिया साम्राज्य किस लेखन का प्रकाशन था? तो विक्टोरिया साम्राज्य जो लेखन का जो प्रकाशन जो रहा है तो वो आपके सर सौरेंद्र मोहन ठाकुर। ठीक है? कौन? सौरेंद्र मोहन ठाकुर का रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। संगीत रत्नाकर पर की गई सिंह भूपाल की टीका किस शताब्दी में? अगर शताब्दी देखिए पूछे तो सिंह भूपाल की टीका जो 13वीं शताब्दी में तो संगीत रत्नाकर लिखी गई, लेकिन टीका इस पे 14वीं शताब्दी में लिखा गया। किसके द्वारा? सिंह भूपाल के द्वारा टीका लिखा गया। ठीक है? और टीका का नाम क्या था? संगीत सुधाकर। ठीक है? संगीत सुधाकर, याद रखना है, संगीत सुधाकर। चलिए अब आगे देखते हैं। बनी नामक ग्रंथ किस सन में प्रकाशित हुआ? देखिए बनी नामक जो ग्रंथ है वो पूछा जा रहा है कि किस सन में प्रकाशित हुआ, तो सन ये 1877 ईस्वी में बनी नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। ठीक है? अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कल्लीनाथ का टीका का क्या नाम था? देखिए कल्लीनाथ ने किस पे टीका किया है? आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, क्योंकि दोस्तों एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपके लिए मॉक टेस्ट ही है, और आप लोग फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि कल्लीनाथ ने किस पे टीका किया है। ठीक है? संगीत रत्नाकर पे या नाट्य शास्त्र पे? बस दो ही ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। ठीक है? तो फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए तो चलिए हम बताते हैं आपको कि किस पे किया है। ये आपके है कल्लीनाथ की टीका का क्या नाम है? यहाँ पे आपको नाम पूछा जा रहा है और किस पे किया है हम वो पूछे हैं। ठीक है? देखिए ये जो है आपके कलानिधि का क्या नाम है? कलानिधि नाम है। और आप फटाफट अभी तक कमेंट कर दिए होंगे, मुझे पता है। ठीक है? मैं चेक कर लूँगा आपके कमेंट्स को और देखता हूँ कितने लोग जो हैं वो जवाब दिए हैं कमेंट्स में। अगला प्रश्न है कि 6 प्रिंसिपल राग के लेखक कौन है? देखिए 6 प्रिंसिपल राग के जो लेखक हैं वो किनको कहा जाता है? 6 प्रिंसिपल एस.एम. टैगोर। किनको? एस.एम. टैगोर, यानी कि आपके जो है सौरेंद्र मोहन टैगोर। यही कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्ट नेम लिखा हुआ सौरेंद्र मोहन टैगोर। ठीक है? चलिए अब क्लियर हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है कि कल्लीनाथ के बारे में हो रही है ना? हाँ, कल्लीनाथ ने अपना टीका किस शताब्दी में लिखा? देखिए कल्लीनाथ के बारे में बात हो रही है कि कल्लीनाथ की किस शताब्दी में लिखा गया, तो ये आपके 15वीं शताब्दी में लिखा गया है कल्लीनाथ का टीका।
ठीक है, कलीनाथ का क्या टीका था? कलीनाथ का टीका था ना कलानिधि, ठीक है, तो वही 15वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसमें आपको स्वरमेल कलानिधि को नहीं जोड़ना है, क्योंकि स्वरमेल कलानिधि वो अलग है और ये आपके अलग है, ठीक है। आप देखिए इसमें कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है। देखिए राग तरंगिणी के लेखक जो हैं बराबर पढ़ते आ रहे हैं कि आपके लोचन झा है। कौन? लोचन झा जो हैं आपके राग तरंगिणी के लेखक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, गीत सूत्रधार ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? देखिए गीत जो है आपके सूत्रधार ग्रंथ, ये आपके बंगाल से बांग्ला भाषा में लिखा गया है, ठीक है। गीत सूत्रधार ग्रंथ किस भाषा में? तो ये आपके बंगाल से बांग्ला भाषा में लिखा गया है। कौन से भाषा? बांग्ला। अगला प्रश्न है, पंडित लोचन का पूरा नाम क्या है? अरे भैया लोचन का अभी तो बताए, लोचन चचा, ठीक है, लोचन चचा। चलिए कोई बात नहीं, लिए इनका पूरा जो नाम है लोचन झा है, ठीक है। इनका पूरा नाम लोचन झा, लोचन चचा याद रखना है, लोचन। द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के राइटर कौन है? देखिए द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के राइटर की अगर बात कर ले तो A.H. फॉक्स अस्ट्रेगवेज, ये आपके द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं, ठीक है। नाम क्या है इनका? A.H. फॉक्स अस्ट्रेगवेज द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के राइटर हैं। चलिए अब देखिए कि स्वरमेल कलानिधि किस शताब्दी में लिखा गया। देखिए दोस्तों वहाँ पे जो आपका जो टीका था आपका कलानिधि वो 15वीं शताब्दी में था, क्योंकि वो अलग था। लेकिन यहाँ जो है 70 नंबर प्रश्न में हम देख रहे हैं कि स्वरमेल कलानिधि जो है किस शताब्दी में ग्रंथ लिखा गया। तो ये जो ग्रंथ आपके लिखे गए हैं स्वरमेल कलानिधि, ये आपके 16वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है, ठीक है। स्वरमेल कलानिधि 16वीं शताब्दी का। चलिए अब आप लोग कमेंट कीजिए कि स्वरमेल कलानिधि जो पुस्तक है उनके राइटर कौन है, किनकी ग्रंथ है? स्वरमेल कलानिधि किनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? चलिए ये प्रश्न आपके लिए 2 प्रश्न अभी तक मैं दिया हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से, क्योंकि दोस्तों आप लोग को अपने माइंड पे जोर देना पड़ेगा। अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं जानते तो उस चीज़ को ढूंढा कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रहता है वही प्रश्न बनाते हैं, और आप ढूंढ कर उस चीज़ को कमेंट किया कीजिए ताकि दोस्तों वो आपको याद रहे, ठीक है। इस तरह से याद नहीं होती है, आप लिखा कीजिए, आप कमेंट किया कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान, जैसा कि आप देखें ऊपर में कि द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ जो था उसके राइटर आपने देखा क्या था? उसके राइटर कौन थे? A.H. फॉक्स अस्ट्रेगवेज, WAGE, ठीक है। ये A.H. फॉक्स अस्ट्रेगवेज इसके राइटर हैं द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है अब कि अध्याय कितने हैं? तो अध्याय इसके 12 हैं। कितने हैं? 12 अध्याय हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्वरमेल कलानिधि में कितने अध्याय हैं? देखिए स्वरमेल कलानिधि की अगर बात हो रही है तो इसमें अध्याय के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने अध्याय हैं। तो आपके 5 अध्याय बताए जाते हैं स्वरमेल कलानिधि में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन थे, ठीक है। आपके इंडियन म्यूजिक जो था उसका लेखक कौन थे? तो उनके लेखक बताए जाते हैं साहनदा, ठीक है। साहनदा, ये जो है ये आपके साहनदा जो हैं, साहनदा ये इंडियन म्यूजिक के लेखक बताए जाते हैं, साहनदा, ठीक है। इनका नाम ही था साहनदा। ऐसे आप लोग बंगाल कभी जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो वो जिनका भी नाम रहता है ना, जैसे कि अनुज तो अनुज दा, वो जैसे संजय तो संजय दा, तो इस तरह से होता है। तो इसी तरह सोहन दा ये एक साथ लिखा गया है, कोई बात नहीं, ये साहनदा है। अगला प्रश्न है, विशंभरनाथ भट्ट ने किस ग्रंथ की हिंदी में अनुवाद किया? देखिए हिंदी में अनुवाद किया गया आपके स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ का। किसका? स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ का जो है आपके हिंदी में अनुवाद किया गया किनके द्वारा? तो ये विशंभरनाथ के द्वारा। किनके द्वारा? विशंभरनाथ के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है याद रखना है, विशंभरनाथ के द्वारा स्वरमेल कलानिधि को हिंदी में अनुवाद किया गया।
वैसे कौन सी भाषा में थी पहले, चलिए फटाफट इस चीज़ को भी साथ में आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग के ऊपर अब प्रेशर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है बिल्कुल नज़दीक है। तो जब तक हम प्रेशर देंगे नहीं तो उस प्रश्नों को आप ढूंढेंगे नहीं और कमेंट करेंगे नहीं। तो आपको ढूंढना है और कमेंट करना है भाइयों, क्योंकि क्योंकि यह जो है आप लोग के लिए टास्क होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत भाष्य में कुल कितने अध्याय हैं। तो भारत भाष्य, सबसे पहले अगर बात किया जाए कि भारत भाष्य के लेखक कौन है, तो भारत भाष्य के जो लेखक बताए जाते हैं वो नान्य देव बताए जाते हैं, लेकिन उनको नान्य भूपाल बहुत जगह से लिखा रहता है। बहुत जगह पे आपको क्या मिलेगा, नान्य भूपाल। ठीक है, तो नान्य भूपाल जो है ये देखने को आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग नान्य देव ही इसको याद करते हैं, नान्य देव ही हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत भाष्यम में कुल कितने अध्याय पूछा जा रहा है, तो अध्याय कितने हो गए, 17 अध्याय पूरे हैं आपके किसमें, भारत भाष्य में। अगला प्रश्न है कि राग चंद्रिका सार के लेखक कौन है। देखिए राग चंद्रिका सार के अगर लेखक की बात की जाए कि इनके लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके पंडित विष्णु शर्मा। राग चंद्रिका सार लेखक के लेखक पंडित विष्णु शर्मा। चलिए आगे देखते हैं, नान्य भूपाल का जो ग्रंथ है भारत भाष्यम का संपादन किसने किया था। देखिए तो इनके जो संपादन करने वाले थे, करता जो थे इनके बुक का, वो कौन थे, चैतन्य देसाई। जब नान्य भूपाल जब अपने ग्रंथ लिखे थे भारत भाष्यम, ठीक है, भारत भाष्यम, तो ये आपके भारत भाष्यम का जो संपादन जो किया गया था वो चैतन्य देसाई जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं कि भारत भाष्यम जब लगा हुआ रहेगा तभी नान्य भूपाल आएगा। ठीक है, अगर भारत भाष्य रहेगा यह तक ही आप रह जाएंगे तो आपको नान्य देव आ जाएंगे, वहाँ पे आपको नान्य देव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यह सब चीज़ें छोटी छोटी होती है लेकिन बड़ी मोटी मोटी हो जाती है। अगला प्रश्न है, ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया के लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक बताए जाते हैं, इनके किनके बारे में कहा जाता है, कि इनके बारे में कहा जाता है कि आपके इसके लेखक जो हैं वो विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। ठीक है, कौन है, विष्णु नारायण भातखंडे जी बताए जाते हैं इसके लेखक। ये शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया के लेखक विष्णु नारायण भातखंडे। थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर होना पड़ेगा क्योंकि मैंने ढूंढा बहुत ज़्यादा मिला नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग गोल घेरे में रखिए। ठीक है, मैंने ढूंढा, इसको मिला नहीं है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए क्या यह जवाब सही है। अगर आपको कहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए इस चीज़ को। वैसे तो मेरे ख्याल से ये ऐसा ही लग रहा है कि यही होना चाहिए, लेकिन चलिए खैर आगे देखते हैं। देखिए आप फिर कमेंट कीजिएगा कि सर आप मुझे कन्फ्यूज़न में रखते हैं, हम लोग को कन्फ्यूज़न में डालते हैं। तो दोस्तों कुछ जो वैसी प्रश्नें होती हैं जो मैं कहता हूं तो उस चीज़ को आप ढूंढा कीजिए। ठीक है, अगर ना मिले तो फिर क्या कीजिएगा, अगर कहीं ना मिले, अगर ये प्रश्न आ गई तो भाई मैं भी नहीं चाहता हूं कि मैं भी आपको गलत बताऊं। ठीक है, मैं भी कभी नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चों जो आप लोग मुझसे जुड़े हैं, आप लोग कभी एक प्रश्न भी आप लोग का गलती हो। तो इसलिए मैं जो कहता हूँ उस चीज़ को अगर आप लोग ढूंढेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ढूंढ के आप लोग अगर कमेंट कर देंगे तो ये भी तो और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि और सभी लोग को जो है यहाँ पे मिल जाएगा उसका जवाब। तो ठीक है, तो ऐसा ना कहा कीजिए आप लोग कि हाँ आप लोग कन्फ्यूज़न में आप डाल देते हैं, ऐसा होता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, नहीं मिलता है इसके कारण में, तो आप ढूंढिए इस चीज़ को, आप इसको कमेंट कीजिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत भाष्यम ग्रंथ किस संस्थान से प्रकाशित हुआ। देखिए भारत भाष्यम ग्रंथ जो है संस्थान के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इस संस्थान जो हुआ है आपका इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़ जो है आपका, खैरागढ़ से ही ये क्या हुआ, प्रकाशित किया गया। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो आपके खैरागढ़ में, तो वहीं से इस चीज़ को जो है प्रकाशित किया गया है। यह चीज़ को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑन म्यूजिक एंड म्यूजिशियंस ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है या फिर लेखक कौन है। ऑन म्यूजिक एंड म्यूजिशियंस ऑफ हिंदुस्तान के जो आपके रचयिता जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वो आपके हैं अशोक डी रानाडे। सही जवाब क्या हो जाएगा, अशोक डी रानाडे। आप इस चीज़ को, सभी चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए बेहतर तरीके से। ठीक है, क्योंकि यह सब प्रश्न जो है आपके
पूछे गए और पूछे भी जा सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न है, भरत भाष्य ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? देखिए भरत भाष्य, नान्य देव की बात हो रही है ना, भरत भाष्य, तो ये इसमें अध्याय के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने अध्याय हैं। तो ये आपके 17 अध्याय बताया जाता है कि भरत भाष्य में कितने अध्याय हैं, 17 अध्याय बताए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इवोल्यूशन ऑफ राग एंड ताल, इवोल्यूशन ऑफ राग एंड ताल इन इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है? तो इवोल्यूशन मतलब अगर आए ऐसा तो आपको बताना है कि M.R. गौतम, M.R. गौतम, ठीक है, M.R. गौतम आपके जो हैं ये इसके राइटर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि संगीत राज ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो संगीत राज के बारे में बताया जाता है कि इसके रचयिता कौन है, आपके कुंभकर्ण है, ठीक है, कौन? कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। चलिए अब देखेंगे हम लोग 84 नंबर प्रश्न, हम लोग ऊपर आ जाते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा कि डॉक्टर प्रभा अन्ने ने कौन सी ग्रंथ लिखा है? देखिए प्रभा अन्ने की बारे में बात हो रही है, तो कौन सा ग्रंथ? तो ये हो जाएंगे स्वरमयी, स्वरमयी, ठीक है, इस ग्रंथ का नाम है स्वरमयी। चलिए अब आगे देख लेते हैं, सरस्वती हृदयालंकार ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए एक ग्रंथ जो है सरस्वती हृदयालंकार, और इस ग्रंथ का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो वो कौन सा नाम से जाना जाता है उसको? तो सही जवाब इसका क्या होगा? भारत भाष्यम, ठीक है, भरत भाष्यम, इसको जो है क्या कहा जाता है? सरस्वती हृदयालंकार भी कहा जाता है भरत भाष्यम ग्रंथ को। याद रखना है, इस चीज को आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है, कहीं पे। अगला प्रश्न है कि जलाउद्दीन रूमी ने कौन सी पुस्तक लिखी? देखिए जलाउद्दीन रूमी जो थे वो कौन से पुस्तक की रचना किए थे? तो सही जवाब इसका हो जाएगा क्या? मसनती, मसनती और मअनती, मसनती और मअनती, ये दोनों पुस्तक जो है आपके, उसके रचनाकार कौन थे? जलाउद्दीन रूमी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, संगीत राज ग्रंथ किस विद्वान द्वारा संपादित किया गया? देखिए संपादित करने वाले जो थे संगीत राज, तो वो किनके द्वारा किया गया? तो संगीत राज जो है आपके प्रेमलता शर्मा जी के द्वारा जो है संपादित किया गया था, ठीक है, संपादित किया गया था किनके द्वारा? प्रेमलता शर्मा जी के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं कि भारत रत्न की लेखिका कौन थी। देखिए भारत रत्न अगर संगीत के क्षेत्र में अगर हम बात करें कि संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किनको दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार जो है आपको मिला था ना। अभी तक संगीत में 6 संगीतज्ञ ऐसे हैं जिनको कि आपको क्या मिला है? भारत रत्न मिल चुका है। 6 संगीतज्ञ अभी तक ऐसे हैं, ठीक है। प्रश्न यहाँ से भी बनता है आपको, इसको इस चीज़ को भी अब क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को भी याद करना पड़ेगा। तो ये जो है पहला जिनको भारत रत्न मिला था, पहला भारत रत्न, वो है सुब्बू लक्ष्मी, MS सुब्बू लक्ष्मी, यानी कि मिसेज सुब्बू लक्ष्मी, जो कि भारत रत्न की लेखिका हैं, ये आपके MS सुब्बू लक्ष्मी, ठीक है। ये इनका संबंध जो है ये आपके कर्नाटक राज्य से है। नहीं कर्नाटक नहीं, नहीं ये तमिलनाडु, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, तमिलनाडु राज्य से है। ये इनका संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से माना जाता है, MS सुब्बू लक्ष्मी का। ये इनको पहला भारत रत्न मिला था। चलिए अब आगे देख लेते हैं, सूरसागर ग्रंथ के लेखक कौन है? सूरसागर तो सूरदास, सूरसागर तो सूरदास, सूर मल्हार जो राग है उसके रचयिता भी सूरदास, तो सूर ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है कि सोमबाला गायिका शास्त्रीय संगीत की किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो सोमबाला गायिका जो है शास्त्रीय संगीत की कौन सी विधा? तो अगर विधा की हम बात कर ले तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी ध्रुपद। याद रख लेना है, क्या हो जाएगा? ध्रुपद। सोमबाला गायिका जो है वो आपके ध्रुपद की जो है आपकी संगीत विधा के लिए प्रसिद्ध है, सोमबाला ध्रुपद। अब देखिए, अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पुंडरीक विट्ठल 91 नंबर किस राजा के राज दरबार के गायक थे? तो पुंडरीक विट्ठल अगर बात कर ले तो किस राजा के थे? तो ये हक के थे बुरहान खां। ये पुंडरीक विट्ठल जो है किस राजा के राजाश्रय में रहते थे? तो बुरहान खां, ठीक है, पुंडरीक विट्ठल। चलिए फटाफट इनका कौन सा ग्रंथ है? इन्होंने दोस्तों कितने ग्रंथ लिखे हैं? 2-3 ग्रंथ लिख दिए हैं इन्होंने, तो फटाफट उनका कम से कम आप लोग एक ग्रंथ का भी नाम जो है आप लोग कमेंट कीजिए कि पुंडरीक विट्ठल का कौन सा ग्रंथ है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, वराली मध्यम किसे कहा जाता है? देखिए वराली मध्यम जो है आपको किसे कहा जाता है? तो मध्यम ग्राम के पंचम को जो है आपके वराली मध्यम भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो जो है आपके बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आज इसमें ये कुछ रेस्ट देता हूं आपको। लेकिन उससे पहले रेस्ट दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगला जो सेशन जो उसमें आएगा इसमें बहुत सारा प्रश्न जो है दोस्तों आप लोग को करवाना है बाकी है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न जो है आपको अगले सेट में हम करवा देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए अभी फटाफट जो है आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको यह सेशन जो है कैसा लगा है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।